हेलो नमस्ते दोस्तों। आप रेलवे में या रोड पर कभी जर्नी किए होंगे तो आप देखे होंगे कि जो गोलाई रहती है, जहाँ कर्व रहती है, वहाँ पर बाहर की तरफ से लाइन को लिफ्ट किया हुआ रहता है। जैसा कि इसमें देख रहे हैं, बाहर की तरफ से रेल को लिफ्ट किया हुआ है। या रोड पर चलते होंगे तो रोड पर जहाँ गोलाई होती होगी वहाँ लिफ्ट किया जाता है। जब आप साइकिल वगैरह चलाते हैं तो दोस्तों आप अंदर की तरफ झुक जाते हैं, अदरवाइज नहीं तो आप बाहर की तरफ एक फोर्स स्पिन करते हैं और गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो इसको हम समझते हैं इस तरह से। कोई भी वस्तु है दोस्तों, यदि इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये सीधी रेखा में चलता है। उसी तरह दोस्तों मान लीजिए आप यहाँ हैं, अच्छा कोई गाड़ी खड़ी है, इस पर यदि हमारा मोशन है, कोई फोर्स लगाते हैं, चाहे इस एक्सेलरेशन देते हैं, तो एक्चुअली वो सीधा डायरेक्शन में उसका फोर्स लगता है। अब यदि हम यहाँ से कोई टर्न लेते हैं तो हम बाहर की तरफ, क्योंकि हमारा डायरेक्शन की तरफ फोर्स का इस तरफ है, बाहर की तरफ है, तो हम इधर से मुड़ते हैं तो हम बाहर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। बाहर की तरफ यानी इस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, बाहर की तरफ। तो इसको बैलेंस करने के लिए, जो बाहर की तरफ फोर्स लगता है दोस्तों, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमको या तो इस तरफ, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हमको अंदर की तरफ झुकना पड़ता है। अब साइकिल पर बैठे हैं तो आप तो मोड़ देते हैं, लेकिन कोई व्हीकल है, कोई कार है, कोई ट्रक है या कोई ट्रेन है, तो वो तो मुड़ेगी नहीं, 2 टायर पर है नहीं, उसके 4 टायर है। तो उसको अंदर की तरफ एक फोर्स चाहिए रहता है ताकि इसको न्यूट्रल कर सके, काउंटर कर सके, ताकि वो गाड़ी गिरे ना। तो इसीलिए दोस्तों इसको जो लाइन है, ये जो रेलवे लाइन है या रेलवे ट्रैक है, उसको हम एक साइड से एलिवेट करते हैं, इस तरह से बाहर की तरफ से उसको एलिवेट कर देते हैं। एलिवेट करने से क्या दोस्तों कि जो बाहर की तरफ हम फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, अंदर की तरफ एक फोर्स लग जाती है जिसको हम सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं, और उसको बैलेंस कर लेता है और हम बाहर की तरफ नहीं गिरते हैं। गोलाई ज़्यादा है तो उस पोजीशन में आपको ये केंड ज़्यादा देना पड़ता है, यानी कि बाहर वाला सरफेस को ज़्यादा एलिवेट करना पड़ता है, क्योंकि जो फोर्स होता है बाहर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसके काउंटर में जो सेंट्रीपेटल फोर्स है अपने को ज़्यादा, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल होता है तो 1/r का, यानी कि r जितना बड़ा होगा उतना ही ये टोटल ओवरऑल कम होगा, और r जितना छोटा होगा उतना ही अपने को ये ज़्यादा होगा। यानी कि r छोटा हो गया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है FC, तो अपने को ज़्यादा एलिमेंट देना पड़ेगा, इसका FC ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। उसी तरह से दोस्तों FC जो होता है प्रोपोर्शनल टू होता है V² का। टोटल इसका फार्मूला जो होता है FC mv² होता है। यानी कि यहाँ देख रहे हैं V ऊपर है, यानी ये वेलोसिटी जितना ज़्यादा होगी, यानी गाड़ी का आपका स्पीड जितना ज़्यादा होगा, यहाँ से कोई वस्तु का स्पीड जितना ज़्यादा होगा, V ज़्यादा होगा, तो आपको इस वैल्यू इसका बढ़ेगा FC का, उतना ही उसको बैलेंस करने के लिए केंड देना पड़ेगा। यहाँ पर देख रहे हैं गोलाई ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर बाहर के पोर्शन ज़्यादा एलिवेट किया गया है, इसको सुपर एलिवेशन बोलते हैं दोस्तों। आप रेलवे में नहीं होंगे तो शायद आपको मालूम नहीं होगा कि ये इस तरह के जॉइंट क्यों लगाया जाता है। दोस्तों रेलवे पटरी जो होता है लोहे के होता है, और सब आप लोग पढ़े होंगे, यदि 10वीं क्लास तक पढ़े होंगे तो ज़रूर जानते होंगे कि जब भी हीट बढ़ता है तो मेटल के अंदर प्रसार होता है, यानी कि उसमें एक्सपेंशन होता है। रेलवे लाइन में इस तरह से जॉइंट न दिया जाए दोस्तों, तो रेल में जब हीट बढ़ेगी तो एक्सपेंशन होगा, तो उस समय रेल जो होगी बकलिंग हो जाएगी, क्योंकि लेंथ बड़ा हो जाएगा और उसको बढ़ने के कहीं जगह नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसके समाधान के लिए इस तरह का जॉइंट रेलवे में दी जाती है। पूरा रेलवे लाइन को दोस्तों एक ही तो पटरी शो नहीं कर सकते हैं, तो ट्रेन कहाँ खड़ी है, कहाँ पर है, इसको पता करने के लिए दोस्तों हम पूरा रेलवे लाइन को छोटे छोटे सेक्शन में बांट देते हैं, या एक्सेल काउंटर के द्वारा उसको 2 अलग अलग खंड में बांट देते हैं। उसके लिए ये इस तरह के ग्लूड जॉइंट, ब्लॉक जॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। ये ब्लॉक जॉइंट क्या करता है, उधर के रेल को इधर के रेल को आइसोलेट कर देता है और 2 भाग में बांट देता है। ये दोनों पटरी के दोनों साइड में लगी रहती है। इसका इस तरह से रहता है ग्लूड जॉइंट का दोस्तों कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से रहता है। इसके बीच में एक इंसुलेटेड पोर्शन होता है और जो बोल्ट लगे रहते हैं वो भी रेल से इंसुलेटेड होता है। फिश प्लेट और बोल्ट आपस में टच रहता है दोस्तों। जब भी मेजरमेंट करना है तो दोनों रेल के बीच में आप चेक करें, या फिश प्लेट टू रेल चेक करें, या एक दूसरे तरह का बोल्ट टू रेल चेक करें, फिश प्लेट टू बोल्ट ना चेक करें। इसका मेजरमेंट करते समय ध्यान रखें दोस्तों, कभी भी लीड वायर को
मीटर का जो लीड वायर है, मेगा के लीड वायर को उसको हाथ से टच ना करें, नहीं तो आपका कंडक्टिविटी बताएगा, आपका जो चमड़ी होती है उसकी रेजिस्टेंस 300 ओम ही होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। धन्यवाद।